According to Bend's rule, lone pair occupies इक्विटोरियल पोजीशन इन टीबीपी ज्योमेट्री। मतलब टीबीपी ज्योमेट्री में जब लोन पेयर आएगा तो वो इक्विटोरियल पोजीशन पर ऑक्यूपाई करेगा। राइट, फॉस्फोरस सेंटर में था, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। याद रखना बेंड्स रूल क्या होता है। बेंड्स रूल अपने को ये बताता है कि लोन पेयर कहां पर ऑक्यूपाई करेगा। सिंपल सी बात, पहले समझो। आगे हम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन में और डिटेल में बेंड्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो होगा क्या इसमें। लोन पेयर ने कोई एक पोजीशन ऑक्यूपाई किया, जैसे ही लोन पेयर ने कोई एक पोजीशन ऑक्यूपाई किया, सपोज कर लो ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया है, तो ये जो शेप बनेगा इसे हम बोलेंगे सीसॉ। जब दूसरा लोन पेयर आएगा तो शेप उसको बोलेंगे हम टी शेप, और जब तीसरा लोन पेयर आएगा उसे हम बोलेंगे कि लीनियर बन गया शेप। ठीक है, ज्योमेट्री स्टिल रिमेन सेम। ठीक है, ओके। नाउ अब यहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। लेट्स से अपने पास है I3 माइनस एंड I3 प्लस। ओके, नाउ पॉज दिस वीडियो एंड गेस करो कि इसका ज्योमेट्री और शेप क्या होगा I3 माइनस का। ठीक है, व्हाट इज ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ above मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होगा गेस करना। ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना एंड गेस करना कि क्या होगा। ठीक है, ट्राई करना I3 माइनस I3 प्लस एंड देन ट्राई। ओके, सो आपने ट्राई कर लिया। यहां देखो क्या होगा। सपोज I3 माइनस है, हम इसमें कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टेरिक नंबर का हाफ। अब यहां देखो, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो I डॉट I2 माइनस, मतलब यहाँ पे सेंट्रल आइटम खुद आयोडीन ही होगा, तो एक आयोडीन, ये आयोडीन हो गया। ठीक है, सेंट्रल आइटम, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल आइटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आइटम 7 हो जाएगा। आयोडीन हैलोजेंस में 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्लस ये दो को हम काउंट करेंगे मोनोवैलेंट आइटम में, विच इज 7 + 2। एक चार्ज दिया हुआ है तो विच इज +1। करेक्ट, तो 7 + 2 + 1 क्या हो गया, ये 7 + 2 + 1 विच इज 10। 10 डिवाइड बाई 2 5 आ गया। अगेन जैसे ही स्टेरिक नंबर 5 आया, आपके पास एक चीज फिक्स होती है। क्या फिक्स होती है स्टूडेंट? दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, विच इज sp3d। हाइब्रिडेशन फिक्स हो गया। ओके, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ज्योमेट्री विल बी TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये दो चीजें फिक्स हो गई। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज सर शेप क्या होगा। अब देखो आई सेंटर में है, आपको पता है कि ज्योमेट्री आपकी TBP बनी है, तो 1 2 3 1 2। अब इसमें कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? तो यहां देखो दो ही मोनोवैलेंट आइटम है, तो दो ही मोनोवैलेंट आइटम है, मतलब एक आयोडीन मैंने यहां लगा दिया, एक आयोडीन मैंने यहां लगा दिया, और 3 लोन पेयर। आपको अभी अच्छे से सिखा दिया कि लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन ही ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस हिसाब से 1 2 3, और ये जो शेप बना है इसे हम कहेंगे लीनियर शेप। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये।